हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है। ये जो डायबिटीज की बीमारी है ये क्यों होती है, इसके ऊपर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा कि किसी को भी शुगर क्यों होता है। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, शरीर तो हम सबके पास है। हमारा जो शरीर है वो किन से मिलके बना हुआ है? हमारा शरीर मिलके बना हुआ है सेल से। जो सेल है सर, सेल फोन वाला सेल नहीं, हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाओं से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। जैसे एक घर है, वो घर किससे मिलके बना हुआ है? ईंटों से मिलके बना हुआ है। उसी तरह से हमारी बॉडी भी किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, यूनिट सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अब आपको पता है कोई भी चीज होती है उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल डालते हो तब गाड़ी का इंजन वर्क करना स्टार्ट करता है। उसी तरह से इस सेल के अंदर जो पेट्रोल है, इस सेल के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा है? वो है ग्लूकोज। इस सेल के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा है? ग्लूकोज। सेल के अंदर एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन सा है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से मिलता है? ये ग्लूकोज मिलता है हमारे ब्लड से। ये हमारा ब्लड है। अच्छा, ब्लड में कहां से आता है? आप जो भी खाना खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, फैट होती है। ये तीनों की तीनों आपके स्टोमक में जाते हैं। स्टोमक में जाने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। जो फैट है उसको फैटी एसिड्स में तोड़ दिया जाता है और प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। यहां से ये सारा का सारा किस में शिफ्ट होता है? आपके ब्लड में शिफ्ट होता है। अच्छा, जैसे ब्लड में शिफ्ट होता है, ब्लड में क्या है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो इस बढ़ी हुई मात्रा को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ये बढ़ी हुई मात्रा कम कैसे होगी? जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाए। अच्छा, यूटिलाइज कौन करेगा? आपकी ये सेल यूटिलाइज करेगी। अच्छा, ग्लूकोज सीधा ही सेल में एंटर हो जाता है क्या? या ये ग्लूकोज की मात्रा सीधी ही कम हो जाती है? कि ऐसा नहीं है, ये सीधी कम हो जाती है। इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। एक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन इस ब्लड में ये जो ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज को किसके अंदर ट्रांसफर करवाता है? सेल के अंदर। धक्का मारता है कि जाओ, ये आपका जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को धक्का मार के किस में एंट्री करवा देता है? सेल के अंदर एंट्री करवा देता है। और जैसे ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर जाता है, वहां पर इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन में जो कैटाबॉलिज्म है वो होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को अच्छा रखती है और साथ में ही सेल की जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपर तरीके से चल रही होती है। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और ये इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? ये होता है हमारे पैनक्रियाज से। हमारे अंदर पैनक्रियाज होता है जो किसका सोर्स है? इंसुलिन का सोर्स है। अब जैसे ही आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज किसके ऊपर जाता है? आपके पैनक्रियाज के पास जाता है। पैनक्रियाज को बोलता है कि देखो मैं ब्लड में बढ़ गया हूं, प्लीज आप इंसुलिन को रिलीज कर दीजिए। देखो मैं ब्लड में बढ़ गया हूं, मैं आ गया हूं, अब आप क्या करिए? इंसुलिन को रिलीज कर दीजिए। अच्छा, पैनक्रियाज सिर्फ ग्लूकोज की बात मानता है और जैसे ही ग्लूकोज की बात मानता है, पैनक्रियाज क्या शुरू कर देता है? इंसुलिन सेक्रेट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही इंसुलिन सेक्रेट होता है, ये इंसुलिन अब ग्लूकोज को क्या बोलता है कि देखो अब मैं आ गया हूं, अब तुम ब्लड के अंदर नहीं रह सकते। और ये ब्लड से इसको क्या कर देता है? सेल के अंदर धक्का मार देता है। बाकी ग्लूकोज का आगे यूटिलाइजेशन होता है। तो ये है हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल सा प्रोसेस। ये है हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल सा प्रोसेस। डायबिटीज के अंदर क्या होता है? शुगर की जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, ब्लड के अंदर क्यों बढ़ जाता है? सर, ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो कम हो जाता है। हाँ, तो ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा। क्यों एंटर नहीं हो पाता? क्योंकि इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर मान लीजिए कि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई किसी भी कारणवश, इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर नहीं घुस पाता। अब ये अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये ब्लड के अंदर ही पड़ा रहेगा, तो इसकी क्या बढ़ेगी? मात्रा बढ़ेगी। जब मात्रा बढ़ेगी तो उससे हमें क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। या फिर ये जो ग्लूकोज जो ब्लड में आया है, ये पैनक्रियाज के पास जा रहा है, हाथाजोड़ी कर रहा है, उससे निवेदन कर रहा है कि भाई साहब आप इंसुलिन को सिक्रीट कर दो, लेकिन पैनक्रियाज ईगो में है, ये मान नहीं रहा कि नहीं, मैं
इंसुलिन सिक्रीट नहीं करूंगा, मतलब पैनक्रियाज के ऊपर जो ग्लूकोज का इफेक्ट है वो नहीं आ रहा, पैनक्रियाज ने ग्लूकोज की बात मानना बंद कर दिया, तब भी ये इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, और जैसे ग्लूकोज आपका बढ़ता है तो आपको किसकी बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी। ये ग्लूकोज जब लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायबिटीज बोलते हैं। जैसे अगर आपका खाली पेट शुगर है वो अगर 126 से ऊपर है और आपके खाने के बाद का शुगर अगर 200 से ऊपर है तो सामान्यतः इसको क्या बोला जाता है, डायबिटीज वाली कंडीशन बोली जाती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसके थ्रू डायबिटीज होती है, मैं दोस्तों पूरी सीरीज है इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि डायबिटीज को हम कैसे मैनेज करें अपने लाइफ के अंदर, कैसे हम इसके साथ में नॉर्मल हो, इसके ऊपर पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, डाइट भी शेयर करूंगा, एक्सरसाइज भी शेयर करूंगा, इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, हर एक चीज को जितना आप बेहतर समझोगे उतना आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इसको कुछ यूं समझिए दोस्तों, एक जो सामान्य इंसान होता है और एक जो डॉक्टर होता है, उन दोनों में किस चीज का अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीमारी के प्रति इसका नॉलेज बहुत अच्छा है और सामान्य इंसान का नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता, इस कारण सामान्य इंसान परेशान होता है। अदरवाइज वही बीमारी जो एक सामान्य इंसान को होती है वही डॉक्टर को भी होती है, वही बीमारी सामान्य इंसान को होती है डॉक्टर को भी होती है, लेकिन डॉक्टर परेशान कम होता है क्योंकि उसका नॉलेज बहुत अच्छा होता है बीमारी के बारे में। सामान्य इंसान का नॉलेज अच्छा नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो अगर हम हमारी परेशानी कम करना चाहते हैं, हम हमारी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारा नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी बीमारी के प्रति इंसाइट है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आपके अंदर इंसाइट बहुत अच्छे से डेवलप हो ताकि आप एक सेल्फ थेरेपिस्ट के तौर पर अपना खुद का ट्रीटमेंट कर पाएं, खुद की प्रॉब्लम को बाहर निकलने का, खुद को आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता आप अपना ढूंढ पाए। तो ये मैंने आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि शुगर वास्तव में क्यों होती है, क्योंकि हमारे अंदर इंसुलिन जो है वो कम हो जाता है, या तो इंसुलिन कम हो जाता है या इंसुलिन की जो सेल के अंदर धक्का मारने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब ये जो सेल है इंसुलिन की बात मानना बंद कर देती है कि भाई मैं अपने गेट नहीं खोलूंगी, यहां पर गेट है, वो गेट क्या है कि इंसुलिन बोलता है सेल को भी अपना दरवाजा खोलो, मेरे को ग्लूकोज अंदर डालना है। तो ये जो सेल है वो इंसुलिन की बात मानना बंद कर दे कि नहीं भाई मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगी, तो ग्लूकोज को बाहर ही रहना पड़ता है, तो भी ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। या फिर जो ये ग्लूकोज है ये पैनक्रियाज के पास जा रहा है कि भाई साहब प्लीज आप इंसुलिन को सिक्रीट कर दीजिए, ये पैनक्रियाज इस ग्लूकोज की बात ना मान रहा, तब भी क्या हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो या तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए या इंसुलिन का जो एक्शन है, जो इंसुलिन की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कम हो जाए, एक्ट करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाए, तब भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। और ये जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, इन सब के ऊपर मैं आपको जो अपकमिंग जो वीडियोस है उनके साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और डायबिटीज से रिलेटेड आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं उसका भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके साथ में पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे वीडियोज आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।